गोविंद कांडा जी को समाज सेवी बताते हो आप, लड़कियों की शादी वगैरह करवाते हैं, वो ऑपरेशन वगैरह करवाए हैं कईयों के, बताया जा रहा है। तो क्या इतने अच्छे समाज सेवी होते वो तो रानिया से नहीं? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर और मैं प्रिंस मलिक। जैसा कि आप सभी को पता है, एलनाबाद हल्के के अंदर मौजूद हैं और आपने देख ही लिया है, हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी मौजूद हैं, सिरसा से सांसद हैं। बातचीत करेंगे। इनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था कि किसी माई के लाल में दम है तो मुझे रोक करके दिखाएं। बातचीत करेंगे वो बयान किसके लिए था, इस बयान का मतलब क्या था, क्योंकि बाकी तो बात है मैम से कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो मैम? जी। अच्छा, सबसे पहले बातचीत करेंगे जो आपका बयान वायरल हुआ था, क्या वो बयान बीजेपी के समर्थक या उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए था या फिर जो किसान सामने से विरोध कर रहे थे उनका जो मनोबल है उसको तोड़ने के लिए था या उनको उकसाने के लिए था? ये उन असामाजिक तत्वों के लिए था जी, कि जो ये नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात जो है वो लोगों के बीच में रखें। जो काम उन्होंने करवाए हैं उसके बाद उनको लेकर वो जनता के बीच में जाए। और सभी गांव में मैं जाकर गांव के लोगों से ही मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ जी, कि आप लोग जो है वो ये देखिए कि विपक्षी दल कुछ क्या कह रहे हैं कि सुनीता दुग्गल जो है वो गांव में आ नहीं रही हैं, और इधर से वो कोशिश करते हैं कि लाल पीले हरे नीले काले पीले झंडे दिखाकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को थोड़ा सा भी कहीं कोई नुकसान हो या किसी को प्रशासन की तरफ से थोड़ी सी भी कोई प्रताड़ना हो। तो इसलिए मैंने ये प्रार्थना करी है गांव के लोगों से कि आप मेरी जिम्मेवारी लें, और आप ये चाहते हैं कि मैं आपके गांव में आऊं तो मैं आपके गांव में ज़रूर आऊंगी। तो सिर्फ ये कहने के लिए कि वो असामाजिक तत्व जो हैं वो कानून को अपने हाथ में ना लेकर कभी किसी की गाड़ी तोड़ रहे हैं, कभी किसी की गाड़ी पे डंडे मार रहे हैं, कभी किसी की गाड़ी पे पत्थर मार रहे हैं और चकनाचूर कर रहे हैं उनकी गाड़ियों को जी। और इसमें कई बार जो है वो अंदर कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनको भी चोट पहुंच रही है। तो मुझे नहीं लगता कि संविधान में ये किसी को भी करना चाहिए। हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखें। जनता निर्णय ले लेगी कौन ठीक है कौन गलत है। जी, अगर मैम बात करें, आपने लगातार बाकी इंटरव्यू में बताया है गोविंद कांडा जी के बारे में, पर एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि जो जींद उपचुनाव था वहाँ पे भी जो कैंडिडेट था वो ट्रांसफ़र किया गया है, यहाँ पे भी वही ट्रांसफ़र किया गया। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल जो है वो टूटा हुआ कहीं ना कहीं, ऐसा हमें महसूस हुआ, दिखाई दिया, हालांकि उन्होंने कहीं जताया नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि राजनीति में जी, किसी संगठन में, खासकर हमारा भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, इसमें अगर कोई इसकी सदस्यता ग्रहण करता है तो उसके बाद ये हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उसकी भी जो है अपनी उम्मीदवारी जताने की या दर्ज करने की उसकी अगर आकांक्षा है तो वो उसका अधिकार होता है। तो आप ये देखिए कि हमारे इसमें 17 से लेकर 18 के करीब हमारे कार्यकर्ताओं ने जो है वो इसमें अपनी उम्मीदवारी जताई थी, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो है वो निर्णय लिया और ये फाइनल किया कि भाई गोविंद जो हैं उनको कमल के फूल से, और जेजेपी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों ने भी इस चीज़ को इसमें हामी भरी कि उनको जो है यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाए। मैम 3-4 दिन रह गए हैं चुनाव प्रचार के, तो चुनाव को कहाँ पर खड़ा देखते हो? देखिए, जिस तरह का रुझान मैं देख रही हूँ, आज भी हमें बहुत से गांव में जाने का मौका मिला। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके साथ हमें कई गांव में जाने का मौका मिला। तो बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में, बहुत जोश है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलनाबाद विधानसभा चुनाव में अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे यहाँ पे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान भी दिए हैं कि भाई जो ये पार्टी है बीजेपी जेजेपी, इसने बीजेपी ने जेजेपी के ऊपर थोप दिया तो आप लड़ो चुनाव, बीजेपी ने जेजेपी के ऊपर, जेजेपी ने बीजेपी के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। ये बात मैंने पूछ ली है। अब बात यहाँ है, वो कह रहे हैं लगातार कि जो लखीमपुरी खीरी में जो घटना हुई है उसी के कातिल हैं बीजेपी वाले। देखिए, ऐसा है कि ये सबको मालूम है कि ये जो चुनाव है वो किसने थोपा है और कैसे थोपा है। सबको मालूम है कि INLD के यहाँ से विधायक थे और उन्होंने ये कहा कि भी ये कानून जो है वापस जब तक नहीं होंगे तब तक मैं विधानसभा में नहीं जाऊँगा। लेकिन इलेक्शन आया और कानून वापस ना होने के बावजूद उन्होंने अपनी दावेदारी जताई
और वो चुनावी मैदान में आ गए। जी और किसी ने उनसे पूछा कि अगर आप जीत जाते हो तो अभी कानून तो वापस नहीं हुए हैं, तो फिर आप क्या करोगे? तो पता लगा कि उनके बेटे ने कहा कि वो फिर से इस्तीफ़ा दे देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐलनाबाद को उन्होंने एक मजाक के तौर पर लिया हुआ है, एक मखौल के तौर पर लिया हुआ है। बार बार जो यहाँ पर उपचुनाव जो होते हैं वो उन लोगों की वजह से ही होते हैं, और अब जनता जो है वो विकास के साथ जाना चाहती है। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बात को कोई किसी तरह की तवज्जो देगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से अब की बार कमल का फूल खिलेगा। मैम, जो किसान बैठे हैं, क्या आप उनको किसान मानते हो जो अभी आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हर तरह के लोग हैं, कुछ उसमें किसान भाई भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह के हम वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ पर जो कई वारदात ऐसी हुई हैं, चाहे हम बात करें कि एक हमारा जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में कोई वहाँ पर किसी को जला दिया गया था, एक वहाँ पर कोई बंगाली लड़की थी, उसके साथ जिस तरह का घृणित कार्य हुआ था, एक अभी जो है आप लोगों को पता ही होगा सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह पर, हाँ, एक कोई हमारा दलित जो भाई है उसको जिस तरह से उसके साथ जो है उसकी हत्या की गई है। तो ये काम किसान भाई के तो कम से कम नहीं हो सकते। हमारा किसान भाई तो मेहनत कश है जी। वो तो दिन रात मेहनत करके अपने खेतों के अंदर जो है वो सोना पैदा करता है। तो इस तरह के तत्व जो हैं, मुझे लगता है कि वो भी इस आंदोलन की आड़ में वहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ, और इस तरह के काम कर रहे हैं। इस समस्या का, जो किसानों की समस्या है, उसका हल निकालने के लिए आपका क्या कुछ कदम होगा? क्या कोई बातचीत का साधन हो सकता है किसान नेताओं से? देखिए, केवल और केवल बातचीत के माध्यम से ही जो है इसका जो है हल निकल सकता है, क्योंकि आप ये देखिए कि बार बार जब हमारे कृषि मंत्री जी ने उनसे पूछा है कि आप बताइए, तो वो ये बता नहीं सके हैं कि इसके अंदर उनको दिक्कत कहाँ पर है। और उन्होंने ये कहा कि अगर कहीं दिक्कत है भी सही, तो आप बताइए, कानून के अंदर अमेंडमेंट्स होते हैं, सदा होते आए हैं और आगे भी होते आएंगे, आगे भी होते रहेंगे। तो वो क्यों नहीं अपनी दिक्कत जो है वो बता देते, और उसको सरकार अपनी तरफ से जो है वो दूर करने की कोशिश करेगी, अमेंडमेंट लेकर आएगी। और तीसरी बात ये है कि ये कानून जो हैं किसी के ऊपर थोपे नहीं जा रहे हैं, ये ऐच्छिक हैं। अगर चाहें तो वो इसको अपना सकते हैं, और अगर ना चाहें तो जैसे पहले मंडी में MSP पे उनकी फसल बिक रही है, वो अभी भी वैसे ही बिकती रहेगी और आगे भी ऐसे ही बिकती रहेगी। MSP तो पे लिखित में कोई कानून मांग रहे हैं वो? देखिए, ऐसा है कि ये जो है MSP जितनी हमारी सरकार दे रही है और जितनी फसलों पर दे रही है, कोई भी हमें ये बता दे आज से पहले कभी किसी सरकार ने भी जो है वो इतनी फसलों पर MSP दी हो और इतना ज़्यादा अमाउंट बढ़ा के दी हो। तो जो सरकार हमारी कर रही है किसान भाइयों के लिए, तो जहाँ जिस इलाके में काम हो रहे हैं वहाँ पर उस चीज़ को वो मान भी रहे हैं। जैसे मैं सिरसा ज़िले की बात करूँ, यहाँ पर 1051 करोड़ रुपए का मुआवजा हमारे किसान भाइयों को मिला, जो कि पूरे हरियाणा के अंदर तो टोटल 4000 मिला था, उसमें से 1000 जो है वो सिर्फ सिरसा ज़िले के अंदर मिला है। और इसी तरह से प्रधानमंत्री निधि, जो किसान निधि योजना है, उसमें 205 करोड़ रुपया जो है वो हमारे किसान भाइयों को मिला है। किसान भाई इस चीज़ को मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसान भाई इस बात को समझ रहे हैं, और इसीलिए आप ये देखना कि अब की बार जो है ऐलनाबाद से हमारे भाई जो गोविंद जी हैं वो चुनाव जीतेंगे। एक दिन पहले यहाँ पे गुरनाम सिंह चडूनी भी आए थे। उन्होंने कहा बीजेपी जेजेपी का हम बहिष्कार करते हैं। चौटाला साहब वही हैं जिन्होंने पहले महम कांड जैसे कांड करवाए हैं। तो क्या समझते, सीधा सीधा इशारा कांग्रेस की तरफ तो नहीं है उनका? देखिए, वो अपना जो भी भाषण दे के गए हैं जी, तो उनका इशारा क्या है या क्या नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ही समझना चाहिए जी, और मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। जी। तो मैम, गोविंद कांडा जी को समाज सेवी बताते हो आप, लड़कियों की शादी वगैरह करवाते हैं, वो ऑपरेशन वगैरह करवाए हैं कईयों के, बताया जा रहा है। तो क्या इतने अच्छे समाज सेवी होते वो तो रानिया से नहीं जीत जाते? देखिए, ऐसा है कि ये तो जनता ने निर्णय लेना है कि रानिया से वो चुनाव लड़े, तो वहाँ से वो कितने वोट पाए उन्होंने और कितने वोटों से वो जीत नहीं पाए, तो ये तो जनता ने निर्णय लेना है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य हैं और जेजेपी पार्टी जो है वो हमें समर्थन कर रही है, और जो उनके खुद के जो काम हैं, चाहे हम वो उसमें बेटियों की शादी की बात करें, 4000 जो हैं वो कन्याओं का उन्होंने विवाह करवाया है, और 50,000 के करीब उन्होंने जो है वो आँखों के ऑपरेशन करवाए हैं। तो ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम करवाए हैं सरकार ने, और जो राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करवाए हैं, उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो हैं गोविंद जी
एलनाबाद सीट से कमल का फूल खिलाएंगे। मैम डीएपी पूरे प्रदेश के अंदर देखें तो सिरसा के अंदर तो अभी है, पर और अगर हम देखें कहीं तो वहाँ पे डीएपी की जो कमी है वो देखने को मिलती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी हाई लेवल की इसके अंदर बैठक ली है और उन्होंने आदेश दिए हैं कि जहाँ कहीं पर भी कुछ इसको स्टोर करने के जो है जो सुनने में आए हैं कि कुछ लोग इसको स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने छापे वगैरह डलवाने के लिए भी आदेश दिए हैं कि ये देखा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग जो हैं वो इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सब नॉर्मल हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लास्ट में एलनाबाद की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? जनता को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो संसद के चुनाव थे उसमें भी आप लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया था मुझे, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूँ। और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि केंद्र में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत ठीक ठाक तरीके से चल रही है। तो अगर ये एक सीट जो सिरसा जिले में 5 विधानसभा हैं उनमें से एक भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती है तो यहाँ पर हमारा एक साझा हो जाएगा सरकार के अंदर और इससे जो है वो विकास की गति बहुत तेज़ होगी और एलनाबाद जो है वो विकास के रथ पर चढ़कर बहुत आगे की एक तरफ लास्ट चलेगा। क्वेश्चन रह गया मैम जी। आज से 11 महीने पहले बड़ौदा उपचुनाव था, बड़े बड़े वायदे हुए, वहाँ पे बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं बड़ौदा की जनता को। यूनिवर्सिटी की बात करें वो भी वहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे होगी, आईएमटी की बात करें वो भी बताया गया है, पर अभी तक नहीं हुई है। क्या एलनाबाद की जनता दोबारा बीजेपी पे विश्वास कर पाएगी? हालांकि संजय भाटिया जी ने लास्ट पीसी में ये बोला था कि हमारा कैंडिडेट जीते या ना जीते, पर जो घोषणा की वो पूरी होकर के रहेंगी। नहीं, देखिए, जो भी हमारी सरकार ने जो भी वायदे किए हैं जी वो पूरे करके दिखाए हैं और कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी यहाँ के लोगों की समस्या है वो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख लिया, वीडियो को कर देना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।